एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन ऑफिस के सामने। अब मैं लगभग यहाँ पर आधे घंटे से खड़ा हूँ और जो भी यहाँ पर आ रहा है उसको ये कहा जा रहा है 12 से 1 के बीच में आप आ सकते हैं। यानी कि रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन जो कमिश्नर जो सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो बनाई गई थी, आज वही लोग जो है इस ऑफिस के अंदर नहीं जा सकते हैं। टाइमिंग जो है वो ये दी जा रही है 12 से 1 के बीच में। क्या ये प्राइवेट हो चुका है? क्या ये प्राइवेट कंपनी है? और प्राइवेट कंपनी भी अगर होगी तो 12 से 1 के बीच में लंच टाइम होता है और उस लंच टाइम में किस लिए बुलाया? एक नोटिस चिपकाया गया है यहाँ पर, ये कहा गया है कि अगर आपकी कोई मीटिंग होगी तो आप अंदर आ सकते हैं। क्या आम आदमी रिलीफ कमिश्नर के साथ मीटिंग करने के लिए आएगा? क्या मीटिंग करने के लिए आएगा? सुनील जी से पूछता हूँ, सुनील जी क्या लग रहा है, आम आदमी यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आएगा जो इन्होंने एक नोटिस चिपका दी यहाँ पर? देखिए, मैं कश्मीरी पंडित अपने देश में दंडित सन 1990 में ये एक ऑफिस जो है हमारे नाम पर जो है एक तोहफा दिया गया भारत सरकार की तरफ से, जिसको हम कहते हैं रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नरी, कि जहां पर हमारा जब कोई जन्म लेता है तो तब भी जो हमें वहां पर सलाम करनी पड़ती है और जब कोई मर जाता है तब भी जो हमें इसी ऑफिस में जो है दफन करने के लिए आना पड़ता है। लेकिन आज बड़ी बदकिस्मती की वजह से, जैसे मैंने आज खुद देखा है, क्योंकि मुझे तो नहीं था पता, मैं आज सुबह जो है 8:30-9 बजे का निकला हूं, क्योंकि मेरा कोई पर्सनल काम था सेक्रेटरीट में। सेक्रेटरीट से मैं अभी जो है 2-2:30 बजे के बीच में जो फ्री हो गया हूं, वहां पर मैं एडवाइजर साहब से मिल के आया हूं। उनसे मैंने कुछ डिस्कशन किए, कुछ कागजात थे मेरे, उनको जो है उन्होंने मार्क किया रिलीफ कमिश्नर साहब के ऊपर कि आप हमें इसकी जो है रिपोर्ट दीजिए। और मैं जैसे यहाँ पर आया, मुझे तो जो है यहाँ पर अंदर नहीं आने दिया गया। और मैंने जैसे जो यहाँ पर गार्ड साहब थे, जो इनके जो यहाँ पर जो लड़के यहाँ पर थे, गेट के जो इंचार्ज थे, जो गेट कीपर थे यहाँ पर, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया। उनका साफ कहना है कि ऊपर से आदेश है, यहाँ पर जो है कोई भी जो है अंदर नहीं जा सकता है, बाहर के लोग। हाँ, अगर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं तो वो जा सकते हैं, लेकिन जो क्लाइंट में इसको कहूं, जो सफरर है, जो इस रिलीफ कमिश्नरी के कस्टमर है, वो अंदर नहीं जा सकते हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं भारत सरकार से, ये रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है ये किसी के घर की नहीं है, ये आम जनता की है, ये उस विस्थापित की है जिसने टेंटू में, बिच्छू में, उन गोलियों में जो है अपने जीवन बचा लिया भारत माता के नाम पर। लेकिन उसके बाद जो है आज यदि इस कश्मीरी पंडित को यही हाल देखने को मिलेगा, इस तरीके के जो है गेट बंद रहेंगे, जब हमें कहीं ऑफिस में जाना होता है, खासकर रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पर जो है गेट बंद किया जाए। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से अपने एलजी साहब से मैं अपील कर रहा हूं, अपने गृह मंत्री साहब से मैं अपील कर रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी साहब को मैं अपील कर रहा हूं, अपने जो चीफ मिनिस्टर साहब है उनको मैं अपील करना चाहता हूं, इस पर जो है पूरी इंक्वायरी किया जाए। अगर ये ऑफिस बंद किया गया दिन में तो क्यों किया गया? 1 और 2 में इन्होंने जो है क्या 12 और 1 जो है इन्होंने यहाँ पर ओपनिंग रखी है इस ऑफिस की, जबकि आम इंसान ये जानता है कि 12 और 1 के बीच में 2 बजे तक जो है लंच ही होता है। लेकिन लंच के टाइम में शेड्यूल है कि आपने जो है जनता दरबार रखा है। जनता दरबार जो कई सारे ऑफिस रखते हैं, लेकिन उसमें एक तरीका होता है, और रोज तो नहीं होता है, उसका एक तरीका होता है, हफ्ते में 1 दिन उसके लिए जो है क्या एक जनता दरबार लगता है, जहां पर लोगों की जो है डे टू डे प्रॉब्लम्स है उनको समाधान निकालने के लिए। लेकिन यहाँ जो जनता दरबार है उसमें वही क्लाइंट रोज आते हैं, जिसका जो अभी मेरे सामने एक केस यहाँ पर है, 6 महीने से जो है ये वहीं पर जो है रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है चक्कर काट रहे हैं। क्योंकि इसकी बदकिस्मती है कि इसने बेटे की जो है शादी की है, उसको कभी इंक्लूजन करना पड़ता है, कभी डिलीशन करना पड़ता है, आज तक भी जो है उसका इंक्लूजन नहीं हुआ। शर्म की बात है। और आप कहते हैं जो है ट्रांसपेरेंट जो हमारा सिस्टम है, मैं कहता हूँ कि इस पर जो पूरा मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पर। ये सरकारी संस्थान है, अगर सुबह ये 8 बजे 10 बजे खुलता है, शाम को 5 बजे बंद होता है, इनको किसने हक दिया यहाँ पर नोटिस चिपकाने का 12 से 1 के बीच में है? देखिए, ऑफिसर की हो सकता है अपनी कोई प्रॉब्लम हो, ये कुछ फोटोज हैं, अपनी कोई परेशानी हो जी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जनता इसका जो है क्या खामियाजा भुगतेगा। क्योंकि ये जनता जनार्दन होती है, जनता के टैक्स से जो है ये लोग
तनख्वाह लेते हैं। अगर जनता टैक्स नहीं देगी, अगर जनता नहीं होगी तो इन जैसे ऑफिसरों की जरूरत ही नहीं है फिर। और काश हमारे साथ ये बनवास नहीं हुआ होता, हमारे साथ जो है ये प्रकृति नहीं होती, तो आज हमें भी जो है यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है खजल और जो है क्या एक बेइज्जत नहीं होना पड़ता था। जो एक रेपुटेड कम्युनिटी है, जो कि इज्जतदार कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को जो आज इस ऑफिस में जाने की इजाजत नहीं है, जहां से जो है उसका जीना और मरने का जो है सारा ताल्लुक वहीं पर है। सुनील जी, एक चीज और भी समझ नहीं आ रही मेरे को। पहले इन्होंने कहा फॉर्म भरिए, अगर फॉर्म भर रहे हैं लोग, और कई लोगों के काम जो है वो सेक्रेटरीट से होते हैं, और यहाँ पर जब आ रहे हैं तो यहाँ नोटिस चिपका हुआ 12 से 1 के बीच में। क्या जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये देख नहीं रही कि क्या कर रहे हैं अंदर बैठकर? देखिए, हमारी बहुत बड़ी एक जो है क्या एक समस्या है कि हम लोग जो है रूटलेस है, हम लोग जो है घर से बेघर है। काश हम भी अपने घर में होते, हम भी जो है वहां पर अपने मंत्री को बोलते, अपने डी साहब को बोलते, अपने कमिश्नर साहब को बोलते, लेकिन क्या कर रहे हैं, हमारे किस्मत में जो है कि इतना बुरा लिखा है कि जो हमें आज एक ऑफिस में जो हमारी मदर ऑफिस है वहां पर जो आज हमें जो है अंदर नहीं आने दिया जाता है। ये मेरी बात नहीं है, जितने भी लोग जो दिन भर जो इस ऑफिस में आते हैं, अपने रोजमर्रा की जो उनके पास जो काम होते हैं, जैसे इंक्लूजन है, बाइफरकेशन है, डिलीशन है, आपका आरबी है, EWS, नेम करेक्शन है, कई सारे इश्यूज है। चूंकि हमारा जो जीना मरना जो है इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, हमारा हर एक जो भी कोई काम होता है वो इसी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। तो मगर लेकिन बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि काश हम भी अपने घरों में होते तो हमें आज ये मुसीबत नहीं देखने को मिलती। बहरहाल देख लीजिए, सुनील जी से मेरे से जुड़े, मैं कुछ आपको और दृश्य जो है वो बताना चाहता हूँ। इस तरह से जब लोग यहाँ पर आते हैं, देख लीजिए गेट के बाहर खड़े हैं, और उन लोगों को यह कहा जाता है कि 12 से 1 के बीच में आप यहाँ पर आ सकते हैं, यानी कि 12 से 1 के बीच में रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन जो ऑफिस है वो खुला रहेगा। अब बताइए, क्या ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है? सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी दायरे में चल रही है, और उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि 12 से 1 के बीच में ना कोई मीटिंग चल रही है, ना कोई और काम है, लेकिन ये इस गेट को जो है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए जो है वो बंद कर दिया गया। अब कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये आप लोग अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। जो कहते हैं रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर और उनके साथ जो ये डिपार्टमेंट है काम कर रहा है अच्छे तरीके से, क्या आप लोगों के लिए ये दरवाजे बंद रख सकते हैं? सरकारी संस्थान है, बंद नहीं कर सकते, लेकिन बंद किए हुए हैं। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको